दोस्तों, क्या आपको ये मल्टीमीटर चलाने आता है? नहीं आता? तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहे और सीखते हैं मल्टीमीटर चलाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल एंड वर्क्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ लौटा है, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं, इस मल्टीमीटर की हेल्प से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, आज हम इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि मल्टीमीटर का यूज कैसे होता है और इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर के बारे में जान लेते हैं। मल्टीमीटर के साथ हमें ये दो टेस्ट लेड मिलता है, जिसकी हेल्प से हम अपने कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टीमीटर में ये जो दो टेस्ट लेड दिए रहते हैं, एक ब्लैक वाला जो होता है हमारा न्यूट्रल रहता है यहाँ पर, यानी कि कॉमन में, यहाँ कॉमन पे लगेगा, और जो रेड वाला प्रोब रहता है ये यहाँ पर सेंटर में लगेगा, वोल्टेज वाले पॉइंट पे। अगर हमें करंट चेक करना है तो हम इस वाले में रेड वाले प्रोब को लगाएंगे, नहीं तो हमें इन दोनों में हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ऑन करना है। हमारा मल्टीमीटर ऑन हो चुका है। अब हमें टेस्ट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे अलग अलग रेंज में हम इसे सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम कंटिन्यूटी वाले में सेट करेंगे, या फिर हमें एसी वोल्टेज चेक करना है तो एसी वोल्टेज वाले सेक्शन में हम इसे सेट करेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शन में सेट करके हम इससे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर हमें अगर अपने घर पे वोल्टेज चेक करना है कि हमारे घर में वोल्टेज कितना आ रहा है, तो इस मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे चेक करेंगे। हम इस मल्टीमीटर के नॉब को एसी वोल्टेज में सेट करेंगे। यहां पर दिखे 200 से 750 तक का रेंज दिया हुआ है, हम इसे सबसे फुल रेंज में सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जहां पर हमारा सप्लाई आया है यानी कि स्विच बोर्ड है, उस पर हम ये दोनों प्रोब को, ब्लैक को नेगेटिव में और रेड को पॉजिटिव में लगाएंगे, और उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे। देखिए यहां पर हमने सप्लाई लिया हुआ है, हम दोनों सप्लाई लेड को लगाते हैं। देखिए यहां पर मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग शो कर रहा है, हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है यहां पर हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर के सप्लाई में कितना वोल्टेज आ रहा है ये आप चेक कर सकते हैं। कभी हो सकता है आपके घर में वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, तो आप इस मल्टीमीटर की हेल्प से एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी बैटरी का वोल्टेज अगर चेक करना है कि डीसी वोल्टेज चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। इस मल्टीमीटर के रेंज को हम डीसी वोल्टेज में सेट करेंगे। यहां पर 200 मिली वोल्टेज से लेके 1000 वोल्टेज तक का यहां पर रेंज दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, बैटरी का हमें चेक करना है, इस बैटरी का, तो हम यहाँ 20 वाले रेंज में सेट करेंगे और दोनों प्रोब को लेंगे, यानी कि रेड वाला जो हम पॉजिटिव में लगाएंगे और ब्लैक वाला नेगेटिव में। यहाँ पर हम जैसे ही लगाते हैं अपने बैटरी के टर्मिनल में इसे कनेक्ट करते हैं, देखिए हमें वोल्टेज शो कर रहा है। इस बैटरी में 8 वोल्ट बैटरी है। इस तरीके से हम अपने घर के बैटरी में, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो चाहे कार की बैटरी हो, आप किसी भी बैटरी को इस मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज में आपको सेट करना है, इसमें अलग अलग रेंज में आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कम रेंज में सेट करना है। अगर रीडिंग शो नहीं कर रही है तो आप धीरे धीरे इस नॉब की हेल्प से वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। डीसी वोल्टेज तो हमने देख लिया। अगर डीसी करंट हमें चेक करना है तो यहां पर मल्टीमीटर में ये जो ए वाला पॉइंट दिया है, इसमें हम सेट करके डीसी करंट भी चेक कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 2000 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक का रेंज दिया हुआ है। हम इस रेंज को सेट करेंगे डीसी करंट में, और इन दोनों प्रोब की हेल्प से हम डीसी करंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मल्टीमीटर में जो रेंज है वो है कंटिन्यूटी का। इस नॉब को हम कंटिन्यूटी में सेट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी में हम काफी सारे कंपोनेंट्स को यूज करके, इस रेंज को यूज करके काफी सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम एक वायर का अगर टुकड़ा लेते हैं, अगर इस वायर में कोई फॉल्ट हो, यानी कि अगर ये वायर डैमेज हो, तो हम इस कंटिन्यूटी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वायर सही है कि नहीं। हम दोनों लेड को हम किसी भी तरीके से, दोनों एंड में हमें एक एक प्रोब को कनेक्ट करना है, देखिए इस तरीके से। और यहां पर बजर अगर साउंड कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो वायर है वो ठीक है। अगर यहां पर बजर नहीं बजता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो वायर है वो खराब है। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी की हेल्प से वायर को चेक कर सकते हैं। साथ में कंटिन्यूटी का बहुत सारा यूज है।
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने ये डायोड तो देखा ही होगा। इस डायोड को आखिर कैसे चेक करते हैं? तो इस डायोड को चेक करने के लिए भी हमें इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में सेट करना होगा और दोनों प्रोब को लगाकर हमें इस दोनों डायोड में देखना होगा। देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अगर हमारा डायोड सही होगा तो एक तरफ कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा और जब हम प्रोब को चेंज करेंगे तो रीडिंग दिखाना चाहिए। देखिए अभी मल्टीमीटर में रीडिंग दिखा रहा है, यानी हमारा जो डायोड है वो ठीक है। दोस्तों जिस तरीके से हमने अभी कंटिन्यूटी में डायोड चेक किया, हमारे वायर को चेक किया, उसी तरीके से हमारा ये आईसी अगर हमें चेक करना है तो कंटिन्यूटी में हम सेट करेंगे और इन दो टर्मिनल, दो जो हमारे लेड हैं, इसमें आईसी में 3 टर्मिनल दिया हुआ है तो हम एक कॉमन रखेंगे, एक सेंटर में हमने कॉमन लगा दिया और दोनों जो बचे लेड है उसमें हम इसे टच करेंगे। देखिए हमें जो रीडिंग दिखा रहा है दूसरे में सेम नहीं दिखाना चाहिए, या तो उससे कम होगा या तो उससे ज्यादा रीडिंग दिखाना चाहिए। मैं अभी दूसरे में लगा के आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें रीडिंग ज्यादा शो कर रहा है और ये वाले में रीडिंग कम आ रहा है, यानी कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है वो सही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कई बार ऐसे स्विच लगे हुए रहते हैं। अगर इस स्विच को हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की रेंज में हम मल्टीमीटर में सेट करेंगे और दोनों प्रोब को इसके दोनों पॉइंट्स में लगाकर चेक करेंगे। मैं इस तरीके से इसे लगा लेता हूं। अगर स्विच हमारा ठीक होगा तो बजर यहां पर साउंड करेगा। देखिए मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, हमारा जो स्विच है वो खराब है। इस तरीके से हम स्विच को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से बजर का साउंड आता, ऐसा बीप अगर साउंड करता, मतलब हमारा जो स्विच है वो ठीक है। अभी हमने स्विच को चेक किया, ये हमारा स्विच जो है वो खराब है। इस तरीके से हम स्विच को भी चेक कर सकते हैं। तो आपने ये कंपोनेंट देखा ही होगा, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस को अगर मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करना है तो क्या करेंगे, हम इसे रेजिस्टेंस के यानी ओम वाले सेक्शन में सेट करेंगे। यहां पर 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक का रेंज दिया हुआ है इस मल्टीमीटर में। तो हम इस नॉब की हेल्प से अलग अलग रेंज में सेट करके हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता। हम दोनों में से पहले तो मल्टीमीटर को ओम की रेंज में सेट करेंगे। हम यहां पर 200 किलो तक के रेंज में सेट करते हैं। अब दोनों टर्मिनल को जब रेजिस्टेंस में लगाएंगे तो यहां पर देखिए रीडिंग आ रहा है, यहां पर पॉइंट में रीडिंग आ रहा है तो हम नॉब को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहां पर फिर चेक करते हैं, देखिए अभी भी पॉइंट में रीडिंग आ रहा है, हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहां पर देखिए अब पॉइंट में रीडिंग नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारा जो ये रेजिस्टेंस है वो 460 ओम का है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई भी रीडिंग नहीं आती तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो खराब है। यहां पर देखिए रीडिंग आ रहा है। दोस्तों हमारा एक और कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दिया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो व्हाइट लाइन है ये नेगेटिव है और दूसरी तरफ पॉजिटिव है। अब इस कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। अब मल्टीमीटर में देखिए कंटिन्यूटी के बाजू में जो ये वाला रेंज है उसमें हम इसे सेट कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों प्रोब को पॉजिटिव और नेगेटिव, आप देख सकते हैं इधर जो है नेगेटिव वाला टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव है। पहले हम इसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्मिनल को लगा के देखते हैं क्या होता है हमारा। जैसे ही हम इसे दोनों लेड को लगाएंगे, देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अभी इसे पलट कर देखते हैं, हमारा देखिए कैपेसिटर चार्ज होकर फिर से डिस्चार्ज हो गया है। अभी फिर दोनों टर्मिनल को चेंज करेंगे, देखिए हमारा कैपेसिटर चार्ज होकर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि जो कैपेसिटर है ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हम मल्टीमीटर की हेल्प से बहुत सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। हमने अभी सारे रेंज को देखा है कि किस रेंज में सेट करके हम कौन सा कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम मल्टीमीटर का यूज करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये मल्टीमीटर चलाना आ गया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग रेंज में सेट करके इस मल्टीमीटर की हेल्प से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। अपने घर का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, अपने घर के अगर बैटरी में कुछ फॉल्ट है, कितना वोल्टेज आ रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम इससे अलग अलग रेंज में सेट करके मल्टीमीटर की हेल्प से बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मल्टीमीटर चलाना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।